गुड मॉर्निंग लीडर्स। दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि उस काम को हम क्यों करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उस काम को कैसे करें। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि किसी काम को कैसे किया जाए, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि उस काम को क्यों किया जाए। जिन लोगों के पास कोई रीज़न नहीं होता अपनी ज़िंदगी में किसी काम को करने का, वो लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को सिर्फ वेस्ट करते हैं। आप सोच के देखिए कि आप किसी रेल में सफ़र करें और आपको ये ना पता हो कि आपको उतरना कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत आप जब करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि आपका रीज़न जितना बड़ा होगा, स्मार्ट वैल्यू का सफ़र आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। और स्मार्ट वैल्यू को करने का रीज़न आपके लिए जितना छोटा होगा, स्मार्ट वैल्यू आपके लिए उतना ही मुश्किल बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम कीजिए, अपना कोई गोल, अपना कोई ड्रीम, अपना कोई रीज़न जिसमें आपके इमोशन छुपे हों, आपके फैमिली की खुशियां हों, आपके सपने हों, वो एक पेपर पे लिख दीजिए। और उस पेपर को आप कोशिश कीजिए कि जहां आप सोते हैं उसके सामने आप चिपका दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि स्मार्ट वैल्यू बिजनेस से आप अपनी कोई ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक ड्रीम कार हो, तो आप उस कार की एक फ़ोटो निकलवाइए और उस कार की फ़ोटो को ठीक वहाँ चिपका दीजिए जहाँ पर आप सोने के बाद सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है। आइए स्मार्ट वैल्यू की जर्नी में आगे चलते हैं। दोस्तों, वैसे हमारे बिजनेस के अंदर कितने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी इंसान को एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा सुनहरा भविष्य देने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल। तो अगर आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं, भले वो आपके पड़ोसी हों, भले वो आपके फ्रेंड्स हों, भले वो आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी क्यों ना हो, उन सब का नाम आप एक रजिस्टर पे लिख लीजिए। उनके टेलीफोन नंबर, उनके ऑक्यूपेशन, उनके एड्रेस के साथ में। ये आपकी लिस्ट होगी दोस्तों, और ये लिस्ट वो लिस्ट होगी जो आपके सपनों को पूरा करेगी। लिस्ट बनाने के लिए 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। पहली चीज़, किसी भी इंसान का नाम लिस्ट में लिखने से पहले उसको प्रीजज मत कीजिए। अपने मन में ये मत सोचिए कि वो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आज हम कामयाब सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा नाम, मेरा नाम किसी ने अपनी लिस्ट में लिखा था। क्योंकि अगर मेरा नाम अपनी लिस्ट में किसी ने नहीं लिखा होता तो शायद मैं आज इस बिजनेस में नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से आप किसी को प्रीजज ना करें, पहले से अपने दिमाग में एक राय ना बनाएं कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। आप ठीक उसी तरीके से, जैसे हमारा एक फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में इस वंडरफुल इंफॉर्मेशन को शेयर करें, और किसको इससे लाभ होगा या किसको नहीं होगा, ये डिसीजन हम उनके ऊपर ही छोड़ दें। तो दोस्तों, लिस्ट बनाने से पहले प्रीजज ना करें किसी को। दूसरी बात, जितने ज़्यादा नाम आपकी लिस्ट में होंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस की एश्योरेंस आपके पास होगी। यानी कि जितने ज़्यादा नाम आपकी लिस्ट में उतनी ही बड़ी सक्सेस। और लिस्ट बनाते हुए दोस्तों, एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों के नाम लिखें जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिसको हम वार्म सर्कल कहते हैं, हॉट सर्कल कहते हैं, जिनसे हमारी रोज बात होती है, जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जिनसे हमारा बड़ी घनिष्ठता है। उन लोगों के नाम सबसे पहले लिखें। उसके बाद हर उस इंसान का नाम लिखें जिसको आप जानते हैं, और लिस्ट को अपना इतना स्ट्रांग बना लें कि आपके पास इस बिजनेस में कामयाबी की अपार संभावनाएं हों। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होना चाहता स्मार्ट वैल्यू के सफ़र में, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि वो लिस्ट ना बनाए। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आज ही अपनी लिस्ट कंप्लीट कीजिए, और उसमें कम से कम आपके 300 नाम होने चाहिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये 300 नाम ही वो नाम होंगे
इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कामयाबी की बहुत ऊंचे शिखर पर। आइए स्मार्ट वैल्यू की जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनविटेशन की। दोस्तों, इनविटेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग इनवाइट करते हैं और कुछ लोग आते नहीं हैं। इनविटेशन जब भी हम करें, हमें अपने शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अक्सर लोग गलती करते हैं कि इनविटेशन करते समय वो स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी फ़ोन पे ही बता देते हैं, या अगर आप फ़ोन पे किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, तो पर्सनली बता देते हैं। ये ठीक उस तरीके से होगा कि अगर आप किसी को पिक्चर की स्टोरी पहले बता देंगे तो शायद कोई टिकट लेकर पिक्चर देखने के नहीं आएगा। तो इसलिए इनविटेशन के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले, इनविटेशन कोशिश कीजिए कि हमेशा फ़ोन पे हो। दूसरी चीज़, जब भी आप इनवाइट करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका इनविटेशन बहुत ही स्वीट एंड सिंपल होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। जितना छोटा आपका इनविटेशन होगा, आपके प्रोस्पेक्ट की, आपके गेस्ट की, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, इनविटेशन करते समय आप समय का थोड़ा ध्यान जरूर रखिए। आप इनवाइट किसी भी व्यक्ति को, अपने गेस्ट को, आप तब करें जब वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो। हम जनरली क्या करते हैं, फ़ोन करते ही हम अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी अपने किसी इनवाइटी को फ़ोन करें, उससे आप पूछें कि क्या वो अगले 2-3 मिनट या 4 मिनट आपसे बात करने की स्थिति में हैं या नहीं। अगर वो हैं तब आप अपनी बात शुरू करें, अगर वो नहीं है तो बात शुरू ना करें। जब भी आप इनवाइट करें, आपके पास कोशिश कीजिए कि आपके पास अपने बिजनेस प्लान को, अपनी अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए आपके पास 2 डेट्स हों। क्योंकि अगर एक डेट में आपका प्रोस्पेक्ट या आपका गेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको दूसरी डेट ऑफर कर सकते हैं। इनविटेशन में आप सेफ्टी नंबर्स का जरूर ध्यान रखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम 2 लोगों को इनवाइट करते हैं और 2 में से कोई नहीं आता। हो सकता है उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अगर 5 को इनवाइट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 ज़रूर आएंगे। इनविटेशन करते समय भी आप प्रीजज किसी को भी ना करें, क्योंकि आप प्रीजज करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम होगी। और इनविटेशन करते हुए दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एक ही सर्कल के, यानी कि वो लोग जो एक दूसरे को जानते हों, उनको आप इकट्ठे जो है बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए आप ना इनवाइट करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब 3-4 लोग जो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, जब हम उनको किसी प्रेजेंटेशन में बुलाते हैं तो वो एक दूसरे के लिए बड़े जजमेंटल होते हैं और जिसकी वजह से हमें कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। तो इनविटेशन को दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपने प्लान शो से कम आप 24 to 48 आवर्स आप अपना इनविटेशन कर लें। अपनी लिस्ट निकालें, उन लोगों को सिलेक्ट करें जिनको आप अगली अपॉर्चुनिटी के लिए आप जिनको बुलाना चाहते हैं, जिनको आप अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हैं, और 24 से 48 घंटे पहले उनको आप फ़ोन पे आप इनवाइट करें। और आपके बिजनेस प्लान की जो डेट है, जो टाइम है, उससे थोड़ा पहले आप उनका कंफर्मेशन भी ले लें। इनविटेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, कभी प्लीज शब्द का यूज ना करें, क्योंकि जब आप प्लीज शब्द का यूज करते हैं तो आपका इनविटेशन बहुत वीक हो जाता है। इनविटेशन में एक मटेरियल और भी होता है, टेक अवे। अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए सीरियस है, तभी आप उसको अपनी अपॉर्चुनिटी दें। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनविटेशन की, कि आप इनविटेशन बड़े कॉन्फिडेंस से करें। क्योंकि आप इनविटेशन में अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और प्लान शो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट को, अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखाएं, उसके बारे में जानकारी दें। जानकारी देने के जो मुख्य तरीके हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला तरीका है कि आप किसी अपने दोस्त को के साथ में
किसी जगह शांति प्रिय जगह पे जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, जहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, आप वहाँ बैठें और ठंडे दिमाग से उनको अपने बिजनेस की सारी डिटेल उनको बताएं, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल बताएं, अपनी कंपनी की डिटेल बताएं, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएं, अपने बेनिफिट्स के बारे में बताएं। दूसरा तरीका, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमारे बड़े बड़े प्लान शो होते हैं जिसको हम बिग सेमिनार्स भी कहते हैं। ये एक जरिया होता है शक्ति प्रदर्शन का, जहाँ पर आप बहुत सारे गेस्ट आप इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनकी टेस्टिमोनियल्स होते हैं और लोग वहाँ बैठकर एक हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में इस प्रोजेक्ट की जानकारी को प्राप्त करते हैं। लेकिन तीसरा जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों, शायद आप उसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन वो सबसे इफेक्टिव माध्यम है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, और वो तरीका है होम मीटिंग। इसको हम प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन भी कहते हैं, जिसमें आप अपने घर में अपने कुछ मित्रों को आप इनवाइट कर सकते हैं, अपने अपलाइन को आप बुला सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स को बुला सकते हैं, और वहाँ पर आप अपने किसी सीनियर के माध्यम से या अपने किसी बिजनेस सहयोगी के माध्यम से आप इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप पीबीआर ऑर्गेनाइज करें, जब आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, तो वो एक बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपके जो फ़ोन है वो साइलेंट पे होने चाहिए। आपके घर में अगर कोई पेट है उसको आप अलग थोड़ा सा आप कहीं किसी दूसरे कमरे में आप उसको रखें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपने जो होम मीटिंग को आप एक प्रोफेशनल लुक दें, उसको किटी पार्टी ना बनाएं, कोई बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों का वहाँ कोई आयोजन ना करें, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी को ब्राइब कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले पे ज़रूर रखें प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन पे। अपने घर में आप ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आप अपने घर की किसी दीवार पे चार्ट पेपर चिपका कर भी आप इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को आप दे सकते हैं, और ये सबसे इफेक्टिव और सबसे कारगर माध्यम है दोस्तों अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। आप सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 पीबीआर 10 मीटिंग आपकी हर हफ्ते होती है, और हर मीटिंग में हर पीबीआर में अगर 5 से 6 व्यक्ति अगर आपके इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो आप सोचिए 50 से 60 लोग अगर आपके बिजनेस रिसेप्शन प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन के माध्यम से इस बिजनेस को देखेंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग का रेट कितना बढ़ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बड़े बड़े प्लान शो पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और खुद सीखने का और अपनी टीम में लोगों को सिखाने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ये बिजनेस ग्रो करता है होम मीटिंग्स के द्वारा। तो आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो अपने घर में। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, जिसको हम कहते हैं फीडबैक या फॉलोअप। फीडबैक और फॉलोअप दोस्तों एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को हमारे बिजनेस में एक पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए हम प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कहते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोजेक्ट को सुनता है तो आप ये जान लीजिए कि उसको बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में उस समय के अंदर नहीं आती हैं, और आती भी है तो वो अपने घर जाने के कुछ समय के बाद उन चीज़ों को भूल जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका गेस्ट आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करें, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपने गेस्ट से आपको पर्सनली मुलाकात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पर्सनली उनसे नहीं मिलेंगे तो आपका पुराना किया हुआ जो भी आपके बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी है, वो आपने जो लिस्ट बनाई, अपने गेस्ट को इनवाइट किया, उसको प्रेजेंटेशन दिखाई, वो सब वेस्ट हो जाएगा।
और 99% लोगों को दोस्तों आपको इस बिजनेस में लाने के लिए फीडबैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कोई हजारों में से एक ही आदमी होता है जो प्लान देखने के बाद खुद आके कहता है कि चलिए जी मुझे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर इंसान डिसीजन लेने में बहुत वीक होता है, हमें उसको एनकरेज करना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फीडबैक, फॉलोअप, ये सब पर्सनली किया जाता है। आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान शो दिखाएं, उसके बाद ही आप अपनी मीटिंग उनसे फिक्स कर लें। कोशिश कीजिए कि आप फीडबैक पे अपने सीनियर को या अपने किसी कलीग को आप लेकर जाएं, क्योंकि इसमें 2/1 का एडवांटेज आपको मिलता है। आप जब फीडबैक पे जाएं तो बहुत अच्छा ड्रेसअप होके जाएं, ताकि आपको देखने से लगे कि आप एक प्रोफेशनल हैं। आप जब फीडबैक पे जाएं तो आपके पास कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, कंपनी के कैटलॉग्स होने चाहिए, ब्रोशर्स होने चाहिए, और एक पेन पेपर भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप दोबारा से अपने बिजनेस की बातें उस व्यक्ति के दिमाग में रिफ्रेश कर सकें। उसके बाद जनरली दोस्तों ऑब्जेक्शंस में कुछ चीज़ें आती हैं जिसके बारे में मैं आपसे बाद में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि फीडबैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस। आप चाहते हैं आपके बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो आप फीडबैक टाइमली कीजिए और 100% कीजिए। फीडबैक को अवॉइड करना मतलब आपके खुद के बिजनेस का, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें 24 घंटे के अंदर अंदर फीडबैक और फॉलोअप का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। जब आप फीडबैक पे जाएंगे वहां पर आपको कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे अपने गेस्ट के, जिनको हैंडल करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे कॉमनली आप देखेंगे, सबसे कॉमनली लोग एक ही एक्सक्यूज देते हैं कि आपका बिजनेस हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे पास इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों हर इंसान अपनी समझ से इस ऑब्जेक्शन का अलग अलग तरीके से आंसर देता है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो जब कोई इंसान ये कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, उस समय आपके अंदर ये विश्वास और ज़्यादा प्रबल हो जाना चाहिए कि वही आपके लिए एक राइट प्रोस्पेक्ट है, वही एक राइट व्यक्ति है जिसको आपके बिजनेस की ज़रूरत है। क्योंकि इस बिजनेस में वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अक्सर देखा गया है कि वो इस बिजनेस में उतनी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। तो यानी कि अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपके दिल दिमाग में एक खुशी की घंटी बजनी चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति आपके लिए एक राइट प्रोस्पेक्ट है। अब आप उसको ये समझा सकते हैं कि इस बिजनेस के लिए हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। हम जब इस बिजनेस की शुरुआत की बात करते हैं तो जैसा आप जानते हैं, हमारे बिजनेस के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई राशि, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, किसी प्रकार का कोई एंट्री चार्ज, कुछ भी हमारी कंपनी स्मार्ट वैल्यू नहीं लेती। हमारे बिजनेस में जो एंट्री है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उनको सबसे पहले ये बता सकते हैं, उनको कूल कर सकते हैं कि देखिए इस बिजनेस के लिए आपको किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। पैसे की आवश्यकता आपको पड़ती है प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए या कोई सर्विस खरीदने के लिए। आप उन्हें समझा सकते हैं कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाहर मार्केट से भी खरीदते हैं, ये वो सर्विस है जो बाहर भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब वो चीज़ें हम स्मार्ट वैल्यू से खरीदेंगे तो उसके बदले में हमें एक अपार संभावनाएं मिलेंगी अपने आप को कामयाब करने की। लेकिन जब वही चीज़ हम बाहर से खरीदेंगे तो हमें शायद कुछ नहीं मिलेगा। आप उनको ये भी समझा सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को लेकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हमारे बिजनेस में किसी भी एसोसिएट के लिए 3 पड़ाव आते हैं।
पहला रजिस्टर्ड एसोसिएट, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद एक्टिव एसोसिएट, एक्टिव एसोसिएट से मतलब आपने अपने 100 माइल्स का प्रोडक्ट परचेज कर लिया। और तीसरा पड़ाव होता है बिजनेस एसोसिएट, मतलब कि आपने अपने 2 व्यक्तियों को भी एक्टिव कर दिया अपनी टीम में। और जब आप बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी इनकम कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप लोगों को बताइए कि इस बिजनेस के अंदर कितनी अपार संभावनाएं हैं। जब हम बात करते हैं 10 से 15 हज़ार की, 10 से 15 हज़ार को अगर हम तोड़ दें महीने में, तो ये महीने का खर्च जो हमारा खर्चा हुआ ये 1000 से 1500 का हुआ। और इसको भी अगर हम और दिनों में तोड़ दें तो ये खर्चा हमारा 20 से 30 रुपए का खर्चा हुआ। यानी कि आप सोच के देखिए कि कोई इंसान को आप समझा सकते हैं कि अगर आप 30 रुपए का खर्चा करके, जो शायद आज के ज़माने में एक ऐसी रकम है जिसको कोई भी इंसान कर सकता है, आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी के हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और हमारे वंडरफुल हेल्थ प्रोडक्ट्स, हमारी वंडरफुल सर्विस, हमारा वंडरफुल कोर्स मार्केट से कम दामों पर उपलब्ध है। उसकी क्वालिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी अदर प्रोडक्ट से। वी आर द बेस्ट, वी हैव गॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों विश्वास रखिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस के बेनिफिट्स ठंडे दिमाग से समझाएंगे, उसको होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे, तो वो जरूर। दोस्तों फीडबैक और फॉलोअप के समय में अक्सर एक और ऑब्जेक्शन लोगों को होता है, और वो ऑब्जेक्शन होता है कि हमारे पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, यानी कि हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैसा कमाने के किसी भी व्यक्ति के पास बहुत सारे साधन हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस वो कर सकता है, जॉब कर सकता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा काम है जिससे आप समय को कमा सकते हैं, टाइम को कमा सकते हैं, तो वो काम है हमारा ये बिजनेस, स्मार्ट वैल्यू का ये वंडरफुल प्रोजेक्ट। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि इट इज़ ए टाइम कंपाउंड बिजनेस, यानी कि अपने समय को बढ़ाने वाला बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे समय अपने आप ही आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले काम नहीं करते हैं। कुछ समय के बाद आपकी पूरी टीम जब आपके साथ काम करती है, तो अपने टीम के हर एक सदस्य के समय का आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों जब आपसे कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि यही वो व्यक्ति है जिसको आपके बिजनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए आपको इतना समय नहीं देना जितना अक्सर लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी जॉब में देते हैं। हमारे बिजनेस में उतना समय ही पर्याप्त है जितना समय अक्सर लोग अपने वो एक्टिविटीज़ करने में बिताते हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, यानी कि जिन एक्टिविटीज़ को करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे दिन में एक्स्ट्रा सोने से, या दिन में बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, या दोस्तों से इधर उधर की बातें करने से, या इधर उधर घूमने फिरने से। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्टिव कोई भी आउटपुट उसको नहीं मिलता। लेकिन यही अगर सारा समय कोई भी व्यक्ति, कोई जॉब करने वाला इंसान जो अपने छुट्टी के समय में, अपनी जॉब जाने से पहले, जॉब से आने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस के साथ साथ, कोई हाउसवाइफ, कोई स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति, अगर वो अनप्रोडक्टिव समय, वो थोड़ा थोड़ा समय जो हम अक्सर वेस्ट करते हैं जिसका हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता, उस पूरे समय को हम इकट्ठा करके अगर हम स्मार्ट वैल्यू में लगाएं, तो वो समय हमें बदले में इतनी ज़्यादा कामयाबी दे सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को आप ये भी बता सकते हैं कि वो इस बिज़नेस में अकेले नहीं हैं। शुरू में जब इस बिज़नेस की वो शुरुआत करेंगे तो उन्हें भी वो जो भी समय देंगे उसके साथ साथ आप भी उनके साथ
मेहनत करेंगे, आप भी अपना समय उनके बिजनेस को डेवलप करने में उनको देंगे। यानी कि पहले दिन से ही उन्हें अपने समय के साथ साथ आपके समय का भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। और थोड़े दिनों बाद जब उनकी टीम बन जाएगी तो उनको अपने समय के साथ साथ अपनी टीम के भी समय का फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, समय ना होना ये इस बिजनेस को करने की कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको कोई आदमी ओवरकम ना कर सकता हो। अक्सर लोगों को देखा गया है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे ऐसे लोग जिनके पास बहुत कम समय था, लेकिन उनके पास जितना भी समय था उन्होंने क्वालिटी टाइम की तरह इस बिजनेस में उस समय को इन्वेस्ट किया, और आज उनके पास एक टाइम फ्रीडम है। वो जब चाहें छुट्टी पे जा सकते हैं, जब चाहे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, जब भी वो चाहें अपने रिश्तेदार शादियों में अपने यार दोस्तों के साथ वो घूम सकते हैं। यही टाइम फ्रीडम है दोस्तों, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, और जो मिलता है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में।